Assalamualaikum dear student, I hope you are all doing great. Student, from today onward we are going to start with new chapter, that is data and charts, that is chapter 20. So open up your book at page number 147. ओके तो आज हम कुछ नया सीखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है ये, तो आपने ध्यान रखना है। पहले मैं आपको बता दूं डाटा क्या होता है। डाटा होता है फैक्ट्स या स्टैटिस्टिक्स। लाइक आपकी हम पहले आप जब स्कूल आते थे तो हम क्या करते थे, आपका वेट करते थे कि किस स्टूडेंट का कितना वेट है, करते थे ना। तो वो स्कूल की लिस्ट में रिकॉर्ड रहता था कि स्टूडेंट ए जो है से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका वेट क्या है 30 kg है, ठीक है। स्टूडेंट बी जो है उसी क्लास का, उसका वेट 35 kg है। तो ये क्या है, ये एक डाटा है, ये क्या है, फैक्ट्स हैं उन बच्चों के बारे में जो इस हाकिया स्कूल के अंदर इनरोल्ड हैं, ठीक है। इसी तरह आपका जो रोल नंबर होते हैं क्लास का, जो वो आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वो क्या रखता है, वो भी आपका एक डाटा है। हम रखते हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, किस स्टूडेंट का क्या सीरियल नंबर है, क्या रोल नंबर है, ठीक है। दैट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटिंग डाटा। इसी तरह आपका जो हमारा स्कूल रिकॉर्ड होता है, जिसमें हम आपके नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक इंफॉर्मेशन है जो हमने आपसे कलेक्ट करके अपने पास रखी है, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि डाटा और चार्ट्स क्या हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। ध्रुव वाज मेकिंग अ लिस्ट फॉर पिकनिक। ही रोट अंकित, प्रिया एंड अनु लाइक चिकन रोल। Palvi, Bhala, Vicky and Dave like samosa. His sister Mala told him that it would be better to make a table. अब ध्रुव जा रहा था पिकनिक, ठीक है। ध्रुव और उसके फ्रेंड जो हैं पिकनिक जा रहे थे, तो ध्रुव ने क्या किया, हम नहीं लिखते हैं कि ये पर्सन ये लाएगा, ये पर्सन, वो भी क्या होता है, हम क्या कर रहे होते हैं, डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन हम अपने पास रखते हैं कि ताकि हमें पता चले कौन सा पर्सन क्या ला रहा है और किस चीज़ की कमी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसने क्या लिखा कि अंकित, प्रिया और अनु को क्या पसंद है, चिकन रोल पसंद है, ठीक है। पल्लवी और भाला, विकी को और देव, इन पल्लवी, भाला, विकी और देव को समोसा पसंद है, ठीक है। अब उसने इस तरीके से कहा, तो उसकी सिस्टर जो थी उसने उसको रिकमेंड किया कि इट्स बेटर कि तुम टेबल बना लो, ठीक है। द टेबल वुड मेक इट ईजियर टू नो हाउ मेनी ऑफ ईच थिंग्स टू ऑर्डर। तो टेबल से हमें पता चल जाएगा हमें कौन सी चीज़ें कितनी ऑर्डर करनी है, ठीक है। अगर तुम ऐसे लिखोगे कि इसको चिकन रोल पसंद है, इसको, वो क्या हो जाएगा, एक मैस क्रिएट हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि तुम टेबल बनाओ, उसमें रिप्रेजेंट करो कि हमें किसको कितनी चीज़ें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ऑर्डर करेंगे, ठीक है। सो ध्रुव कॉल्ड आउट द नेम्स एंड व्हाट दे लाइक एंड माला मेड्स मार्क्स then she added up the marks for ordering. अब देखें, ध्रुव ने नाम लिया कि उसने फूड की आइटम्स लिख ली, माला ने टेबल बना के, ठीक है। यहाँ पे उसने चिकन, समोसा, पेस्ट्री, मुफिन, ठीक है, मुफिन, ये चीज़ें उसने कहा कि मुझे ऑर्डर करनी है। पिकनिक के लिए हम ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं लेके जाएंगे, ये वाली आइटम्स हम लेके जाएंगे, ठीक है। ये तो डन है। अब कितनी लेके जानी है वो डिपेंड करता है कौन सा पर्सन कौन सी चीज़ पसंद करता है। कोई समोसा नहीं पसंद करता है तो क्यों एक्स्ट्रा लेके जाना, वेस्टेज नहीं करना है, ठीक है। तो अब उसने लिखा हाउ मैनी लाइक इट, हाउ मैनी मतलब कितने लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, चिकन कितने लोग पसंद करते हैं। तो देखो ध्रुव ने कितने लोगों का नाम दिया था, क्या नाम था, अंकित, प्रिया एंड अनु, 3 थे ना। तो उसने क्या किया, ये जो उसने लाइंस लगा दी ना, इनको बोलते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। उसने ये मार्क्स लगा दिए, तो उसने मार्क कर दिया 1%, 2%, 3%। 3% क्या पसंद करते हैं, चिकन रोल। और फिर उसने नंबर ऑफ़ ऑर्डर उसने टोटल किया, तो वो क्या बोला कि 3 हमें क्या ऑर्डर करने हैं, चिकन रोल ऑर्डर करने। इसी तरह अंकित नाम लेता गया कि कितने पर्सन समोसा लाइक करते हैं, तो उसने कहा 4, तो 1 2 3 4 टैली मार्क्स लगा दिए माला ने, ठीक है। फिर अंकित ने बोला कि पेस्ट्री कितने लोग लाइक करते हैं, 5। अब 5 के केस में क्या होता है कि हम पहले 4 लाइन्स टैली मार्क्स ऐसे लगाते हैं और 5th वन वाली ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। 5th वन वाली जो फर्स्ट है और लास्ट वाले के टच करती है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है पूरा ग्रुप 5 को, ठीक है। इसके बाद मतलब यहाँ पे 6 7 ऐसे नहीं लगाते। अब जो अगर वो बोलता ना कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बोला कि 5 लोग जो है पेस्ट्री पसंद करते हैं, बट अगर वो बोलता कि 8 लोग पेस्ट्री पसंद करते हैं, से फॉर एग्जांपल ध्रुव बोलता कि 8 लोगों को पेस्ट्री पसंद है, तो हम क्या करते, पहले 1 2 3 4 5 ये वाला डाटा, 4
अभी मैंने आपको बताया ना 5 वाला नंबर हम यहाँ से यहाँ ऐसे लगाते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। ये हम यहीं रोकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नए टैली मार्क्स लगाना, ठीक है। 5 ये हो गए, 5 में कितने और ऐड करो, 8 होता है 3, तो 1 2 3 ये 3 अलग से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर ये 18 होते तो हम फिर से 5 बनाते, ठीक है। 5 और 5 10 में कितने ऐड करो, 18 होते हैं, अभी 5 का एक और ग्रुप बनेगा, ठीक है। और फिर लास्ट पे 1 2 3, समझ आई बात। ऐसे होते हैं टैली मार्क्स लगाना, मतलब जो 5 जब पहुंच जाते हैं ना उसको ऐसे शो करते हैं और फिर नेक्स्ट ग्रुप जो है आपका स्टार्ट हो जाता है इसी में, एक ही के अंदर। मतलब ये मैंने क्या कहा, 18 लोग समोसा पसंद करते हैं, तो ये जो मैंने अभी आपको बना के बताया ना टैली मार्क्स, वो सारे इसी लाइन में आते हैं, ठीक है, इसी वाले रो में आते हैं, किसके, पेस्ट्री के रो में, ओके। तो अब आप देखो इसमें क्या है आगे, नेक्स्ट क्या है, मुफिन। मुफिन कितने लोग पसंद करते हैं, 2 लोग पसंद करते हैं, ठीक है। 1 2, तो हमने 2 लिख लिया, ठीक है। अब ये टेबल बनाया था माला ने। नेक्स्ट टेबल जो बनाएगा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड नंबर, इट टेल्स द। अब क्या होता है कि टेबल में क्या हमें पता चल रहा है, फैक्ट्स और नंबर्स पता चल रहे हैं, ठीक है। इट टेल अस थिंग्स सच एज हाउ मेनी ध्रुव्स फ्रेंड लाइक समोसा, कितने ध्रुव्स के फ्रेंड जो हैं वो समोसा पसंद करते हैं, ठीक है। हमें पता चल रहा है ना कि ध्रुव के कितने फ्रेंड समोसा पसंद करते हैं, इस टेबल से हमें पता चल रहा है उसके 4 फ्रेंड्स समोसा पसंद करते हैं, इसलिए हमें 4 समोसे ही ऑर्डर करने हैं, बाकी फ्रेंड नहीं करते हैं तो क्यों ऑर्डर करने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, we say that the table has data has data on that group friend like to eat। अब टेबल में किस चीज़ का डाटा है, ये टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है वो डाटा कि ध्रुव के फ्रेंड को क्या पसंद है खाने में। तो डाटा क्या होता है, अभी मैंने आपको कहा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड नंबर्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड नंबर। तो इसको क्या करेंगे, इसने ध्रुव ने क्या किया, इसको माला ने इसको रिप्रेजेंट किया किस में, नंबर्स की सिस्टम में। ये डाटा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया टेबल फॉर्म में, ठीक है। अब ध्रुव ने उसी डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसने क्या बना दिया, यहाँ पे देखें पिक्चर बना दी, क्या क्या चाहिए पिकनिक के लिए। 3 उसने चिकन रोल बना दिए, समोसा बना दिए, 4 पेस्ट्री बना दी, मुफिन्स बना दिए, 2 यही डाटा यहाँ पे था, यही डाटा यहाँ पे है। डिफरेंस इतना है कि ये डाटा जो है न्यूमेरिकल था, ये जो है पिक्टोरियल है, मीन्स ये पिक्चर की फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट हुआ है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स था, ठीक है। और आपने अब हमें डेफिनेशन भी मिल गई कि डाटा क्या होता है, ये कलेक्शन होता है फैक्ट्स और नंबर्स का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलें नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, बट आपको बेसिक इसका क्लियर होना चाहिए, और ये भी इंपॉर्टेंट हैं दोनों चीज़ें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हियर इज़ लुक एट द पिक्टोग्राफ बिलो। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको अच्छे से आपने देखना है और फिर आपने ये जो क्वेश्चन है इनको भी रीड करना है, और फिर हम नेक्स्ट जो है वो हमें खुद करना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट देखें यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ बताए हैं, किस मंथ में कितने हॉलीडेज़ हैं, ठीक है, उनकी हमें पिक्चर दी हुई है। तो ये अब आपने डाटा को अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखो ये जो 1 थंब है ना ये, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1 हॉलीडे को। मीन्स अगर हम जनवरी की बात करें तो कितनी हॉलीडे हैं, 4 हैं, फेब में कितनी हैं, 2 हैं, मार्च में कितनी हैं, 3 हैं, और अप्रैल में कितनी है, 3 हैं। अब इस डाटा के बेस में क्या है, पिक्चर में जो डाटा गिवन है वो जो और रिप्रेजेंट जो कर रहा है ये आपका वो भी दिया हुआ है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, यहाँ देखो, फ्रॉम दिस पिक्टोग्राफ वी नो दीज थिंग। अब इस पिक्टोग्राफ से हमें क्या क्या चीज़ें पता चली, हमें पता चला कि द मंथ विद मोस्ट हॉलीडेज इज़ जनवरी। जनवरी में ही 4 हॉलीडेज़ है ना, तो इससे हमें ये इस डाटा को स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि हमारे जो जनवरी मंथ में है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा हॉलीडेज़ हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी बात हमें क्या पता चली इस डाटा को देख के, द मंथ विद द सेम नंबर ऑफ हॉलीडेज़, 3 हॉलीडेज़, किसको, इसमें मार्च और अप्रैल में, ये भी इससे पता चला। द मंथ विद द लीस्ट हॉलीडेज़ फरवरी, फरवरी में कितनी हॉलीडेज़ हैं, 2, ये भी हमें इससे पता चला। द टोटल नंबर ऑफ हॉलीडेज़ आर 4 मंथ इज़ 12। अब टोटल नंबर ऑफ हॉलीडेज 4 के 4 मंथ में कितनी है, तो हम ये सारे काउंट कर लेंगे तो वो कितनी है, 12 है, ठीक है। तो इस डाटा से ये जो टेबल डाटा में रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये जो पिक्टोरियल डाटा था, टेबल नहीं था, पिक्टोरियल डाटा जो रिप्रेजेंट किया गया था, इससे हमने स्टडी करके कितनी सारी चीज़ें फाइंड आउट की, ठीक है। तो डाटा हमें इसी चीज़ में हेल्प करता है, ओके। नाउ आप देखें क्या है क्वेश्चन, लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, गेम्स द चिल्ड्रन ऑफ टीनाज क्लास लाइक। अब कौन कौन सी गेम जो है टीना के क्लासमेट जो हैं लाइक करते हैं। ठीक है, आप देखें क्या क्या दिया हुआ है, फुटबॉल दिया हुआ है, क्रिकेट दिया हुआ है, बास्केटबॉल दिया हुआ है, टेनिस दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ पिक्चर बनाई है, एक येलो कलर का बॉल शेप का बनाया हुआ है, और फिर इसका बताया हुआ है कि ये जो बॉल है ना येलो कलर का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 चिल्ड्रंस को। ठीक है, इसके बारे में स्टडी भी की गई है कि ये जो है स्टडी बताई गई है कि ये बॉल जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपके 2 चिल्ड्रन को एक बॉल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलें अब यहाँ पे डाटा किसका दिया हुआ है कि टीना के फ्रेंड जो क्लास में हैं वो क्या कौन कौन सी गेम पसंद करते हैं। अगर हम फुटबॉल की बात करें, ठीक है, फुटबॉल में क्या है, देखें एक येलो बॉल है। अब हमें पता है एक येलो बॉल कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 चिल्ड्रन को। ठीक है, तो आप देखें इसको क्या है, फुटबॉल में कितने बच्चे हैं, तो हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 है ना टोटल, लेकिन एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। तो अगर इनका डबल करेंगे तो 5 × 2 कर लेंगे, 10 आएगा ना। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 5, और एक ग्रुप में कितने हैं, 2, ये वो वाला मेथड है। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब क्या करो, इसका देख लो आप। इसी तरह क्रिकेट कितने बच्चे पसंद करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, लेकिन 8 तो नहीं है ये टोटल, क्यों, क्योंकि एक बॉल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 चिल्ड्रन को। तो हम क्या करेंगे, 8 × 2 कर लेंगे। ठीक है, 8 × 2 कितने हो जाएंगे, 16। इसी तरह बास्केटबॉल का भी हम निकाल लेंगे, बट हमें यहाँ ये नहीं निकालना है, हमें क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, हमें इन क्वेश्चंस को इस डाटा के बेस पे इस पिक्टोग्राफ क्या बोलते हैं, जो डाटा को पिक्चर चार्ट में शो करता है। पिक्चर चार्ट शो हो रही है ना यहाँ पे, बॉल के ज़रिए डाटा शो किया जा रहा है कि कितने बच्चे कौन सी गेम पसंद करते हैं टीना के क्लासमेट। ओके, नाउ लेट अस find out the solution for these question from this pictograph. Now here we have how many children like football, कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है, कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था इस ग्रुप कितने बॉल हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन एक बॉल कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 चिल्ड्रन को। तो 5 × 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10, 5 2 ज़ा 10। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टेनिस, अब टेनिस वाली गेम पे आ जाएं, कितने बच्चे टेनिस को पसंद करते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट 1 2 3 4 5। क्या 5 इसका आंसर आएगा, नहीं आएगा। वाई, बिकॉज ये जो एक बॉल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 चिल्ड्रन को। तो हम अगेन करेंगे 5 × 2, तो आपका आंसर आएगा 10। तो कितने बच्चे टेनिस को पसंद कर रहे हैं, 10 टोटल स्टूडेंट, क्योंकि आपका पिक्टोग्राफ क्या शो कर रहा है, आपका पिक्टोग्राफ शो कर रहा है एक येलो कलर का बॉल, और वो बॉल 2 स्टूडेंट्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट गेम है विच गेम इज़ लाइक द मोस्ट, हाउ मेनी लाइक इट। अब इनमें से कौन सी गेम सबसे ज़्यादा पसंद है, वो कौन सी है, क्रिकेट। क्यों, क्योंकि इसमें देखो कितने सारे बच्चे हैं, तो क्रिकेट है। ठीक है, यहाँ आप लिख लेंगे CRICKET, क्रिकेट। अब कितने बच्चे उसको पसंद करते हैं, तो लेट अस फाइंड आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 × 2 कर लो, तो आपका आंसर क्या आया था, 16। वी हैव ऑलरेडी डन इट, ये तो 16 आपका आंसर आ जाएगा कि 16 बच्चे जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, विच गेम इज़ लाइक द लीस्ट, सबसे कम पसंद करी जाने वाली गेम कौन सी है, बास्केटबॉल। बिकॉज यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है ना, 4 × 8, वो कौन सी है, यहाँ पे लिख लेना है बास्केटबॉल। ठीक है, इस ब्लैंक में क्या आएगा, बास्केटबॉल। यहाँ से आप स्पेलिंग देख लें। हाउ मेनी लाइक इट, कितने बच्चे इसको पसंद करते हैं, अभी मैंने फाइंड आउट किया 8, सिर्फ 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बास्केटबॉल को पसंद करते हैं। इसके कंपैरिजन में, इस चार्ट में कंपैरिजन में देखें तो बास्केटबॉल सबसे कम बच्चे पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि फुटबॉल भी 10 करते हैं, टेनिस भी 10 करते हैं, क्रिकेट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं 16, तो ये 8। तो इन सब के कंपैरिजन में ये वाले बच्चे जो हैं, हमें जो बास्केटबॉल वाले हैं वो सबसे कम हैं। ठीक है, तो हमें पिक्टोग्राफ से कंपैरिजन भी हो जाता है, दैट्स वाई हम जो है डाटा को टेबल या पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विच 2 गेम्स आर लाइक्ड इक्वली, कौन सी ऐसी 2 गेम्स हैं जो इक्वल पसंद की जाती हैं, वो कौन सी हैं, फुटबॉल एंड टेनिस, क्योंकि इसको भी 10 स्टूडेंट पसंद करते हैं और इसको भी 10 पसंद। तो यहाँ आप लास्ट वाली ब्लैंक में क्या लिखेंगे, फुटबॉल एंड टेनिस। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि डाटा कैसे
रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका बेनिफिट्स क्या हैं। तो हमें पता चल गया, अगर हमें गवर्नमेंट डाटा, जब गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करती है ना, तो वो फाइंड आउट करती है कि कंट्री के अंदर कितने पीपल हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, ठीक है। हमारा लिटरेसी रेट चेक किया जाता है, एजुकेशन रेट नहीं। तो आप लिटरेट कितने, लिटरेट मीन्स दोज हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है। तो वो देखा जाता है, फिर उससे पता चलता है कि कंट्री की डेवलपमेंट कितनी हुई है, ठीक है। कंपैरिजन किया जाता है, जैसे हर कंट्री अपना डाटा कलेक्ट करेगी, तो वो क्या करेगी, अब ये तो आपका स्मॉलर फॉर्म में है, छोटा, ठीक है, क्लास का हो गया, किसी का पिकनिक दिया। अभी आप जब लार्ज अमाउंट पे डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो को गवर्नमेंट को स्टडीज़ में काम आता है, जो रिसर्चर जो यूज़ करते हैं, वो लार्ज अमाउंट का होता है, बड़ी चीज़ का। वो अभी आपको नहीं समझ आएगा, बस इतना याद रखो, जैसे हम USA वाली कंट्री है, वो अपना डाटा कलेक्ट करेगी, इंडिया अपना। तो फिर हम कंपैरिजन करते हैं ना कि USA में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इंडिया में कितने पढ़े हैं, USA में कितने पुअर पीपल हैं, इंडिया में कितने हैं, USA की इनकम कितनी है, इंडिया की इनकम कितनी है। ये हेल्प करता है हमें डाटा। तो अभी आपने उतना लेवल का नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ अपनी क्लास के लेवल का पढ़ना है, बहुत ही छोटा। आई होप कि आपको इसका रीडिंग आ गई हो गई, कैसे ये रीड करते हैं। तो फिर भी कोई क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने ये ध्यान से करना है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है तो हम नहीं करेंगे, नो, क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से समझना है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।